रहा है। हाँ, अ ये अ, ओके, 1 ओके, मिनट ओके कुछ डाल दिया। लोगों किसी को लिंक चाहिए मैं उसको भेज दूँ? 1 सेकंड आई होप कि इनको ठहरें। उम्मीद कैफ़ी साहब अलाउ और लाइक चलें जी, उनको भी भेज दिया मैंने। अच्छा जी, ये कह रहे हैं ओके, ओके इनको यानी समझ गया। लेट लाइफ में जॉइन करूँगा। अच्छा ठीक है, आपका मैसेज अब आया है मुझे इंस्टाग्राम का। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। हुँ, ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये मैंने खुद उस लेडी को मैं जानती हूँ हुँ, जिसकी ये स्टोरी है। यस, एक्चुअली ना वो एक खातून ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। वो ओके, कहती हैं कि एक लड़के पे ना उन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया था। एक्चुअली शी वाज़ इन लव हुँ, विद हिम। वो उनका दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। एक तो वो उसके हस्बैंड की रिलेटिव था कोई और वो लड़का बहुत ज़्यादा छोटा था उस खातून से, अट्रैक्शन कह उस सकते लेडी हो से। तुम इसे। नहीं, हुँ, उस लेडी से वो बहुत ज़्यादा छोटा था। मतलब इतना छोटा था कि उसका बेटा और वो उनमें सिर्फ़ 1 साल का डिफरेंस था। यानी इतना एज का फ़र्क वही था। अट्रैक्शन कह सकते हो एनीवेज़ तुम उसे। अट्रैक्शन कह लें या जो भी कह लें आई डोंट नो। अच्छा उसने उसके ऊपर मैजिक करवाया और वो मैजिक करवाने के बाद जो है ना, वो लड़के के साथ उसने सेटिंग कर ली, ठीक है? अब शी वांट्स टू हुँ, गेट मैरिड। हेलो मैं आवाज़ कट रहा है आपका, हेलो? शी क्लेम्स कि उसने एक जिस आदमी से वो जादू टोना करवा रही थी, उसके हुँ, ज़रिए उसने जादू करवा के अपने हस्बैंड से पहले डिवोर्स ली, फिर हुँ, उसके ज़रिए उसने अपने हस्बैंड को मारा भी। ये वो खुद क्लेम कर रही हैं, ठीक है? और उस ओके, लड़के के ऊपर उसने जादू करवा के उसके साथ दोस्ती भी कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन वो लड़का शादी पे नहीं आता था। फिर उसने उस मतलब बंदे से मैजिक करवाया और उस लड़के ने लिटरली उससे शादी कर भी लिया और वो जब उसका असर कम होता है ना, वो रोता है। वो कहता है कि मेरी जान छोड़ दो और वो रोता है वो लड़का। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने उसको जब मैंने देखा ना उसके सोशल नेटवर्क पे, हुँ, अच्छा उसने सारी बॉडी पे अजीबो-गरीब किस्म के टैटूज़ बनवाए हुए हैं। वो वैसे ही बड़ी डार्क पर्सनैलिटी लगती है। तो वो जो बंदा है, वो कहती है कि हुँ, उसने जो मैजिक कर किया था ना, वो मुख्तलिफ चीज़ों से मतलब उस लड़के के घरवालों को जहाँ पे उन्होंने पीछे करना था हुँ, या उनमें लड़ाई-झगड़ा करवाना था, तो उसने सॉल्ट के ऊपर उसको ना मैजिक करके दिया था हुँ, कि ये उनके घर के बाहर सॉल्ट फेंकना है, ठीक है? फिर उसने हुँ, एक इसके बाद फिर उसकी लड़के की माँ भी जो थी, वो भी लगता है किसी जादूगर के पास जाती-आती थी। तो उसने भी किसी हुँ, बाबा-शाबा के साथ कॉन्टैक्ट किया, तो वो फिर जब कर देता था, तो असर कम हो जाता था, फिर वो लड़का दोबारा अपने घर चला जाता था। तो वो फिर उसने एक मैजिक उसको ऐसा करके दिया कि उसने ना उसके दुपट्टे पे एक गिरह लगाई। उसने कहा तुमने सिंपली उनके घर जाना है और ये गिरह खोलनी है। बाकी उनके घर में खुद ही फसाद पड़ जाएगा, वो खुद ही लड़ाई-झगड़ा सब कुछ हो जाएगा। उसने एग्ज़ैक्टली वैसे ही किया। फिर वो एक और जो सबसे डिस्गस्टिंग चीज़ थी कि उस हुँ, लड़के को टोटली काबू करने के लिए उसने कहा कि अपनी मेंस्ट्रुएशन का जो ब्लड है वो मुझे दो, उससे मैं तुम्हें तावीज़ लिख के दूँगा, वो तुमने ओके। उसको किसी पीने वाली चीज़ में मिक्स करके देना है। और इट वाज़ लाइक और वो ड्रगी भी खाने के लगती हैं थ्रू मुझे है ना ये थोड़ा-सा। चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती है खाने के थ्रू मतलब ये जो खाने के थ्रू जो चीज़ें और दी उसके जाती है बाद वो उस लड़के का उससे सबसे निकाह ज़्यादा हो गया स्ट्रॉन्ग है। होती है। शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन अब वो हुँ, उसके साथ रहना नहीं चाहता है। अच्छा तो ये जो चीज़ें रहती है ना जो खाने के थ्रू फैलाई जाती मतलब खाने के थ्रू जी दी जाती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है इस चीज़ में। हाँ जी, इस चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ। और ये जो घोस्ट वग़ैरह के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, अ, हुँ। चुड़ैल के बारे में आप डायन के बारे में कभी सुना है? या कोई हाँ, सुना स्टोरी है इस कि बारे में उनके आपको पता है? पैर उसके बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनी है यार एक इंसिडेंट है जो मेरे फादर के साथ था मैंने उनके उनके मुँह से बचपन